हरियाणा बीजेपी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अनिल विज की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि अब वो बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं? पिछले कुछ दिनों से अनिल विज और हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच खटपट लगातार जारी है। पहले तो अनिल विज ने एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी नेताओं की ही पोल पट्टी खोलने की कोशिश की और फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिनिस्टर शब्द भी हटा दिया। जब ये विवाद बढ़ा तो कुछ दिन बाद एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में अनिल विज मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ नजर में आए। बताया गया कि ये तस्वीर चंडीगढ़ में उस मीटिंग के बाद की थी जिसमें सेवा पखवाड़ा को लेकर मंथन किया जा रहा था। लेकिन इतना तो सभी जानते हैं कि ये मीटिंग सिर्फ एक सेवा पखवाड़ा के लिए नहीं बल्कि अनिल विज की नाराजगी से भी जुड़ी हुई है। इस मीटिंग के कुछ दिन बाद ही अनिल विज दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी दोनों नेताओं की एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ फोटो सामने आती है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या इस बार अनिल विज को मनाने में बीजेपी सफल हो पाएगी? आखिर क्यों बार बार अनिल विज नाराज हो जाते हैं और क्यों अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उनकी पट नहीं रही है? नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। आज वीडियो में बात उन अनिल विज की होगी जो जाने तो सियासत में अपने बेबाक बोलने के अंदाज के लिए जाते हैं, लेकिन पिछले साल से ही उनका यही अंदाज अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहा है। वैसे तो अनिल विज खुद को बीजेपी का सच्चा और पक्का सिपाही बताते हैं, लेकिन जब बात उसी बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी की आती है तो अनिल विज खुलकर खिलाफत करना शुरू कर देते हैं। जब इसी खिलाफत को लेकर सियासत शुरू होती है तो अनिल विज खुद नाचते गाते और गोलगप्पे खाते हुए एंजॉय करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी के नेता टेंशन में पड़ जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इन्हीं अनिल विज साहब का पूरा सियासी सफर और बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी नाराजगी की पूरी वजह। अनिल विज हरियाणा की सियासत का एक ऐसा नाम जिसके बिना बीजेपी कभी पूरी नहीं हो सकती। ये वही विज साहब हैं जो बीजेपी के साथ तब जुड़े थे जब हरियाणा बीजेपी में महज 2-4 ही नेता हुआ करते थे। कॉलेज के दिनों से ही अनिल विज आरएसएस के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। उनकी पॉलिटिक्स देख 1970 में उन्हें एबीवीपी का महासचिव बनाया गया। इस दौरान आरएसएस से जुड़े विश्व हिंदू परिषद और भारत विकास परिषद जैसे कई संगठनों में उन्होंने काम किया। कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1974 में एसबीआई में नौकरी करने लगे। हालांकि इस दौरान भी वो बीजेपी से जुड़े रहे। 1990 में जब अंबाला कैंट से विधायक बनी सुषमा स्वराज को राज्यसभा सांसद बना दिया गया, तब विज को उपचुनाव लड़ने के लिए कहा गया। विज बैंक की नौकरी से इस्तीफा देकर 1990 में पहली बार चुनाव लड़े और जीत भी गए। ये वो दौर था जब हरियाणा में बीजेपी का वोट शेयर महज कुछ प्रतिशत हुआ करता था और इनेलो कांग्रेस जैसी पार्टियों के मुकाबले बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर थी। उस समय में भी विज का जीतना ये बताने के लिए काफी था कि बीजेपी में अनिल विज का भविष्य काफी उज्जवल रहने वाला है। लेकिन साल 1996 के विधानसभा चुनाव में जब पार्टी ने अनिल विज की टिकट काट दी तो अनिल विज ने बीजेपी से अपना सालों पुराना रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद लगातार 2 चुनाव अनिल विज निर्दलीय लड़े और जीत गए। हालांकि तीसरी बार साल 2005 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अनिल विज को बीजेपी की जरूरत महसूस हुई और बीजेपी को अनिल विज की। लिहाजा साल 2009 में चुनाव से पहले लालकृष्ण आडवाणी ने अनिल विज को फिर से बीजेपी में शामिल करवा दिया। 2009 के चुनाव में अनिल विज ने फिर से जीत हासिल कर ली और बीजेपी में उनका कद कई गुना बढ़ गया। इसी बढ़े हुए कद की वजह से जब साल 2014 के विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी जीत गई तो विज को आस थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 बार के विधायक अनिल विज को दरकिनार कर पार्टी ने पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा दी और यहीं से अनिल विज की मनोहर लाल खट्टर और पार्टी के साथ नाराजगी की शुरुआत हो गई। विज सीएम न बनाए जाने से नाखुश थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद देकर मना लिया। विज के साथ इसी मंत्रिमंडल में एक और विधायक को बीजेपी ने जगह दी थी जिसका नाम था नायब सैनी। वही नायब सैनी जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता है कि यहीं से ही अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच खटपट शुरू हो गई थी। बताया जाता है कि जब नायब सैनी नारायणगढ़ से विधायक बनकर राज्य मंत्री बने तो उन्होंने अंबाला कैंट के रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। तब अपने इलाके में उनके जनता दरबार से विज नाराज हो गए। इसके बाद विज ने रेस्ट हाउस में सैनी का जनता दरबार ही बंद करा दिया। वहीं इससे पहले नायब सैनी जब अंबाला में बीजेपी के अध्यक्ष थे तो भी विज की उनसे ठनी रही।
विज को इस बात पर एतराज था कि उनकी सहमति के बगैर उनके क्षेत्र में मीटिंग की जा रही है। नायब सैनी के साथ विज की यह नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब साल 2024 में बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा लेकर नायब सैनी को प्रदेश का मुखिया बना दिया। पार्टी का यह फैसला अनिल विज को इतना नागवार गुजरा कि तब अनिल विज ना तो नायब सैनी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए और ना ही पार्टी की किसी मीटिंग में पहुंचे। यहां तक कि जिस दिन चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, अनिल विज अंबाला में गोलगप्पे और आलू टिक्की का मजा ले रहे थे। हालांकि तब अनिल विज ने नायब सैनी को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनका दर्द तब छलका जब समय 2024 के विधानसभा चुनाव का आया और बीजेपी नायब सैनी को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर चुकी थी। इस दौरान अनिल विज ने कहा था कि मैं सीनियरिटी के दम पर सीएम पद पर दावा करूंगा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे थे कि विज तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता, इस वजह से उन्होंने ये बात कही। 2024 में जब बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन गई और नायब सैनी फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो अनिल विज को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। विज इससे खुश तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तब कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनकी नाराजगी सबके सामने आ गई, क्योंकि पहली बार जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुखिया बने तब अनिल विज कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी भी तरीके का कोई मंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन जब साल 2024 में नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं तो इस शपथ ग्रहण के कुछ ही महीने बाद अनिल विज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल देते हैं। जनवरी 2025 में अनिल विज ने सीधे सीएम नायब सिंह सैनी को टारगेट पर ले लिया। विज ने सोशल मीडिया एक्स पर सैनी समर्थकों की 17 तस्वीरें शेयर की, जिनमें ये समर्थक सीएम सैनी और अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली चित्रा सरवारा के साथ नजर आते हैं। विज ने इन तस्वीरों को वीडियो के रूप में जारी करते हुए बैकग्राउंड में एक गाना लगाया जिसके लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इसके अलावा इन लोगों को गद्दार बताया। यही नहीं, एक फोटो में सीएम नायब सैनी की फोटो पर ही गद्दार का ठप्पा लगाया गया। इसी जनवरी के महीने के अंत में अनिल विज ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जाने से मना कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहते हैं कि नायब सिंह सैनी तो उड़न खटोले पर हैं। फरवरी में एक बयान में अनिल विज पुष्पा वाले स्टाइल में दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, नहीं, मेरी आत्मा बोलती है, आत्मा की आवाज दबा नहीं सकते। इसके बाद 2 फरवरी को तो अनिल विज ने मोहनलाल बड़ौली को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। ये कह दिया कि सीएम चाहे मेरे मंत्री पद छीन लें, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस्तीफा दें। गैंगरेप का आरोपी महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। वहीं अभी हाल ही में अनिल विज ने अंबाला बीजेपी में समांतर बीजेपी होने का दावा किया। इसके कुछ दिन बाद अनिल विज अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मिनिस्टर शब्द को हटा लेते हैं। जब विज की ये नाराजगी सुर्खियों में आती है तो कुछ दिन बाद भी हरियाणा बीजेपी एक फोटो शेयर करती है जिसमें अनिल विज, नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर एक साथ होते हैं। अब वैसे तो बीजेपी की ओर से इस मीटिंग को सेवा पखवाड़ा से जोड़कर बताया गया, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा ये उठी कि मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से नायब सैनी और अनिल विज के बीच सब कुछ ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनका पैचअप करने के लिए मनोहर लाल खट्टर कोशिशों में जुटे हुए हैं और इसी काम के लिए आए हैं। इसी बीच अनिल विज ने दिल्ली जाकर भी मनोहर लाल खट्टर से फिर से मुलाकात की। वहीं इससे पहले भी जब जनवरी से लेकर फरवरी के महीने तक अनिल विज नाराज हुए थे, तब भी मनोहर लाल खट्टर ही अनिल विज को मनाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जब अनिल विज को मनाने के लिए बार बार जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, कभी उन्हीं मनोहर लाल खट्टर के साथ अनिल विज का 36 का आंकड़ा हुआ करता था। 2019 में बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद जब विज को गृह मंत्री बनाया गया था, तब सीआईडी विज के बजाय तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर को रिपोर्ट करती थी। इससे विज काफी नाराज थे। इसके बाद मनोहर लाल और अनिल विज में काफी अंदरूनी कलह चलती रही और सामने भी आती रही। वहीं इसी कार्यकाल के दौरान विज डीजी हेल्थ को हटाने को लेकर भी अड़ गए। इस दौरान विज ने 1 महीने तक हेल्थ डिपार्टमेंट की एक भी फाइल नहीं देखी। विज की नाराजगी को देखते हुए मनोहर लाल खट्टर ने डीजी हेल्थ को बदल दिया। कुल मिलाकर हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ अनिल विज की कुछ खास बन नहीं पाई। इसके पीछे की एक वजह तो ये भी होती है कि अनिल विज खुद को सियासी तौर पर उनसे बड़ा मानते हैं और दूसरी अनिल विज की बातों को ना सुना जाना। इन्हीं सब को लेकर अनिल विज बार बार अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री से नाराज हो जाते हैं और फिर एक बड़ा सा सियासी बम फोड़कर
खुद कभी गोलगप्पे खाने लगते हैं, कभी टिक्की खाने लगते हैं, कभी गाना गाते हुए डांस करने लगते हैं, तो कभी बच्चों के साथ खेलने की वीडियो डालकर खुद को मस्त मौला दिखाने की जुगत में लग जाते हैं। इस बार भी अनिल विज ने ऐसा ही कुछ किया। पहले तो उन्होंने नाराजगी दिखाते हुए कुछ ट्वीट किए और अपने नाम के आगे से मिनिस्टर हटा दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो नाराज हैं, उन्होंने बड़े ही मस्ती भरे अंदाज में कह दिया कि उन्होंने नाराज होना छोड़ दिया है। खैर, अनिल विज की बीजेपी के साथ नाराजगी का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ और 2025 तक जारी है। उनकी नाराजगी का मुख्य कारण उनके मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, वरिष्ठता को नजरअंदाज करना और आदेशों का पालन न होना रहा। मनोहर लाल खट्टर और सैनी के साथ उनकी टकरार ने हरियाणा की सियासत में कई बार हलचल मचाई। अब विज साहब की ये नाराजगी कब पूरी तरह से खत्म होती है और कैसे खत्म होती है, ये तो बीजेपी और विज साहब ही जानते हैं। लेकिन तस्वीर में भले ही आप हंस रहे हो, लेकिन क्या वो हंसती हुई तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि ऑल इज वेल? क्या वाकई में बीजेपी में सब ऑल इज वेल है? आपको लगता है कि फिर से विज साहब को मना लिया गया है? और क्यों बार बार, अगर पार्टी उनको मनाना ही चाहती है, तो बार बार नाराज होने की गुंजाइश छोड़ती ही क्यों है? क्यों विज साहब की बातों को सुना नहीं जाता, या फिर क्यों विज साहब की बातों को दरकिनार कर दिया जाता है? बाकी आपको क्या लगता है, क्या अनिल विज की ये नाराजगी सही होती है या फिर नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।